हेलो दोस्तों, हर्षिका अकाउंटिंग में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि फुटवेयर अकाउंटिंग में आप कोई भी प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसकी एंट्री कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपकी सारी डिटेल आ जाए, जिसमें साइज़ भी आ जाए, प्रोडक्ट की कैटेगरी, नाम, सारी की सारी चीज़ें आ जाए, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो हमने फुटवेयर अकाउंटिंग पर आगे काफ़ी सारी वीडियो बनाकर रखी है, तो अगर आपने वो वाले वीडियो हमारे नहीं देखे हैं, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट हमने बनाकर रखी है। तो आगे की वीडियो ज़रूर से देखना, तब वहाँ पर आपको सारी की सारी हमने जो भी बेसिक सा सेटअप होता है, किस तरीके से आपको एंट्री करनी है, वो बताया था। तो अगर वो चीज़ें समझ में आ जाएँगी, तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ही ईज़ी रहने वाली है, ओके? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और नोटिफ़िकेशन बेल को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफ़िकेशन आपको मिलता रहे। और हमने एडवांस अकाउंटिंग पर टैली प्राइम पर काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करी है। आप देख सकते हैं कि 430 से भी हमने ज़्यादा वीडियो अपलोड करके रखी है। तो हमने सारी की सारी अकाउंटिंग कवर करी है, जैसे कि मोबाइल अकाउंटिंग हो गया, स्कूल अकाउंटिंग हो गया, कंस्ट्रक्शन अकाउंटिंग हो गया। ऑलमोस्ट सारी की सारी हमने वीडियोस बनाकर रखी है, तो आप हमारी चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप जॉइन नहीं किया है, तो ज़रूर से कर लें, वहाँ पर हम अपडेट देते रहते हैं, हमने कोई वीडियो अगर अपलोड करी है तो। और साथ में हमने ई-कॉमर्स पे भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखे हैं। अगर आपको ई-कॉमर्स बिज़नेस में इंटरेस्ट है या बिज़नेस फाइनेंस पर इंटरेस्ट है, तो दूसरे चैनल पे आप विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ में हमारे सोशल मीडिया को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। वहाँ से आप शॉर्ट में सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जो आपकी डेली लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ही ईज़ी बना देंगी और आपको नॉलेज मिलता रहेगा, ओके? तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। ये मेरा कंपनी है। देख सकते हैं कि सेल्स अकाउंट में मैंने यहाँ पर सेल किए हैं बाटा लेदर के बूट, और यहाँ पर सैंडल सेल किए थे, जिसकी मैंने अलग-अलग प्राइस भी बता के रखी है, ओके? तो ये वाला हमने आगे की वीडियोस में देखा था, और साथ में हमने परचेज़ की एंट्री भी यहाँ पर देखी थी, कैसे कर सकते हैं। वो भी मैंने साइज़ वाइज़ आपको बताया था कि किस तरीके से कर सकते हैं, ओके? तो काफ़ी ज़्यादा ही ये चीज़ ईज़ी है। तो यहाँ पर आपने परचेज़ और सेल्स की एंट्री कर दी। अब हम फाइनल हमारा जो भी पेमेंट करते हैं या हमें पेमेंट रिसीव होता है, वो सारी की सारी एंट्री यहाँ पर करने वाले हैं, और हमारा प्रॉफिट एंड लॉस देखने वाले हैं। और हमारे जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं, उसकी भी एंट्री कर देंगे, तो आपको समझ में आ जाए कि आप अपने शॉप पे किस तरीके से एंट्रीज़ कर सकते हैं। और जीएसटी का जिस तरीके से मैंने बताया था कि आपने जितना परचेज़ किया है, उसके सामने आपने जितना पे किया है, तो उसके बीच का डिफ़रेंस आपको जीएसटी यानी सरकार को जमा कराना होता है। तो उस पे हमने सेटअप वाली काफ़ी सारी वीडियो बना के रखी है। आप हमारी चैनल पे देख सकते हैं कि आपको से जीएसटी की एडजस्टमेंट एंट्री कैसे करनी है। तो हमने यहाँ पर अभी सारी की सारी सेल नहीं करी है प्रोडक्ट, हमारी कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर पड़ी भी हुई है। तो वो हम यहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, इन्वेंटरी बुक्स में जाके इन्वेंटरी आइटम में जाएँगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर आपको स्टॉक आइटम वाइज़ देखना है, तो ये हमारा नेम ऑफ आइटम है। आप यहाँ से डायरेक्टली देख सकते हैं, ओके? और बैच वाइज़ अगर आपको देखना है, तो यहाँ से आप बैच वाइज़ देख सकते हैं, यानी कि बाटा के हमारे 6 साइज़ वाले या 9 साइज़ वाले कितने हमने सेल या परचेज़ किए हैं वो चीज़ें, और कितनी पड़ी है। लोकेशन में गोडाउन आता है, वो मैंने आगे एक वीडियो बनाया था, उसमें आप देख सकते हैं।
स्टॉक कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर अगर आपने बाटा के कितने शूज परचेस या सेल किए हैं वो चीज़ देख सकते हैं, और रिलैक्सो का देख सकते हैं। तो कैटेगरी और ग्रुप मैंने यहाँ पर ग्रुप भी जैसे बना के रखे थे, वो भी मैंने बताया था, बूट, सैंडल और स्लीपर करके। तो आपकी शॉप पर जो जो चीज़ें मिलती है वो सारी की सारी आपको उस तरीके से ग्रुप्स बना देने हैं, स्टॉक की कैटेगरी बना देनी है। ओके, और फिर आपको इनवॉइस यहाँ से अगर प्रिंट करके देना है तो आप यहाँ से डायरेक्टली प्रिंट करके दे सकते हैं। ओके, और हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे तो हमने अभी एक एक ही आइटम सेल करी है, तो हम यहाँ पर दूसरी आइटम कुछ सेल कर देते हैं यहाँ से। जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाके परचेस अकाउंट में आप देखेंगे वनिका फुटवेयर स्पेरेक्स के रेंट सैंडल जो है वो 11 पीस परचेस किए थे 700 के प्राइस से। ओके, तो वो यहाँ पर नंबर भी देख सकते हैं, 5 पीस और 6 पीस 700 के प्राइस से सैंडल हमारे हैं। और इसके सामने वनिका फुटवेयर से बाटा के जो लिया है वो 2000 और 5000 का है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर सेल्स की एंट्री करेंगे, वाउचर में जाके F8 करेंगे। और कैश में अगर आप एंट्री कर रहे हैं यानी कैश में सेल कर रहे हैं तो आपको कैश का सिलेक्ट कर देना है, या तो यूपीआई में अगर आपका आता है तो डायरेक्टली आप बैंक से ही कर सकते हैं। यहाँ पर बैंक सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको नाम कस्टमर का लिख देना है, जैसे कि अनीता शर्मा ने किया, और यहाँ पर आपको जो डिटेल्स है वो डिटेल फिल करके कंट्रोल एक करके सेव कर देना है। ओके, तो इससे क्या होगा कि आपका जो बिलिंग बनेगा वो अनीता शर्मा से बनेगा, और आपका एचडीएफसी बैंक में आया है तो पार्टी नेम में एचडीएफसी बैंक आएगा। तो सेल्स अकाउंट में मैंने बाटा के लेदर बूट हमारे 6 पड़े हैं और स्पोर्ट्स बूट 7 पड़े हैं। लेदर बूट हम यहाँ पर 6 नंबर के वो सेल कर देते हैं 2500 के प्राइस से। और बाटा के हम यहाँ पर स्पोर्ट्स के बूट सेल कर देंगे 8 नंबर की प्राइस पे। तो 5 हम यहाँ पर सेल कर देते हैं। रेट हमारा जो है वो 6000 रहने वाला है। ओके, तो और मतलब मैंने ये अभी एक एंट्री करी है, यानी मेरा एक होलसेल क्लाइंट है उसको मैं इस प्राइस पर चीज़ें बेच रही हूँ, इसीलिए उसने इतने पीस हमारे से लिए हैं। बाकी अगर कोई एक कस्टमर आता है तो वो एक एक ही पीस परचेस करता है अपने लिए, मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। तो वो सिनेरियो मैंने आगे आपको बताया था। तो अगर हमारे पास पेरेक्स एंड सैंडल भी पड़े हैं 10 पीसीस, मैं यहाँ पर वो भी सेल कर देती हूँ। तो 7 पीस सेल कर देती हूँ, प्राइस मेरा 1000 है। ओके, तो हम यहाँ पर CGST और SGST कैलकुलेट कर देंगे। ओके, तो अब आप यहाँ पर वो चीज़ें देख सकेंगे, जैसे मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेरा 1000 तक का प्राइस है और ये 1000 का ऊपर है, तो इस पे जीएसटी हमारा अलग अलग लगेगा। तो मैं यहाँ पर मोर डिटेल में देखूंगी जाके, रिलेटेड रिपोर्ट में जीएसटी टैक्स में देखना है आपको यहाँ पर कि किस चीज़ पर कितना टैक्स लगा है। यहाँ पर तो 7000 पे 840 लगा है, 30,000 पे 5400 लगा है और 5000 पे 900 रुपया लगा है। ओके, और अल्ट F1 करेंगे तो ज़्यादा डिटेल यहाँ पर आपको समझ में आएंगी। ओके, और हम यहाँ पर बैक कर लेते हैं और इसको हम कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं।
तो ये हमें डायरेक्टली बैंक से पैसा आ गया था। तो ये हमने परचेस और सेल्स करी है, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देख सकते हैं। परचेस हमने इतना किया था और सेल्स ने इतना किया था। और अगर हमको देखना है कि हमारे पास कौन से स्टॉक पड़े हैं, क्या क्या चीज़, तो बूट हमारे पास यहाँ पर 7 पीस हमने परचेस किए थे, 3 सेल किए हैं, यानी 4 पीस पड़े हैं बाटा लेदर के बूट्स। और बाटा स्पोर्ट्स बूट हमारे पास 2 पड़े हैं। ओके, और सैंडल्स यहाँ पर देख सकते हैं 3 पीस अपने पास पड़े हैं। ओके, तो इतना हमारा स्टॉक अभी तक पड़ा हुआ है। और यहाँ पर आप डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में जाके स्टेचुटरी रिपोर्ट में जीएसटी रिपोर्ट देखेंगे। तो यहाँ से आपको इन्वेंटरी का भी पता लग गया किस तरीके से करना है। अब हम अकाउंट यहाँ से वाउचर में जाके F5 करके पेमेंट कर देंगे। हमारा HDFC बैंक से वनीता फुटवेयर को जितना बाकी है 8705। ओके, तो ये हमारा जो 76 रह गया है वो हमें डिस्काउंट मिला है, तो हम उसकी एंट्री यहाँ पर जनरल वाउचर में कर देंगे। डायरेक्टली F7 प्रेस करना है और वनिका फुटवेयर को हमें डेबिट करना है 76 रुपीज से। ओके, और हम यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। हम यहाँ पर एक डिस्काउंट का लेजर क्रिएट कर देंगे जो हमारा इनडायरेक्ट इनकम होगा, क्योंकि 76 हमने बचा लिए हैं। ओके, तो ये हमारी डिस्काउंट की एंट्री भी हो गई। वनीता का अकाउंट हमने क्लियर कर दिया और बाकी हमारे दूसरे भी जो भी पेमेंट करना है F5 प्रेस करेंगे। HDFC बैंक से हम राम लखन एंटरप्राइज से 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था, वो भी हमने यहाँ पर दे दिया है। ओके, उसका अकाउंट में हमने 0 कर दिया। और इस तरीके से हमने HDFC बैंक से सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। हमारा कोई अकाउंट क्लियर बाकी नहीं है। अब हम सैलरी दे देंगे यहाँ पर, वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस आएगा। तो हमने एक ही लड़का अभी तक रखा है जिसको हम 5,000 सैलरी दे रहे हैं मई महीने की। अप्रैल महीने की सैलरी दे दी। और हमारा जो अदर खर्चा रहता है वो हम कैश में करेंगे। अदर एक्सपेंस करके हमने एक लेजर क्रिएट कर दिया है। हमारा पूरे महीने का हमने यहाँ पर डायरेक्टली खर्चा लिख देते हैं। 2500 रुपए का हमारा अदर खर्चा हुआ है। ओके, और अगर हम जो भी बैंक से अपने बिजनेस से निकाल रहे हैं तो वो भी हमें यहाँ पर वो पेमेंट कर देना है। जैसे HDFC बैंक से हमने कैपिटल अकाउंट में 10,000 ट्रांसफर किए हैं, यानी खुद विड्रॉल किए हैं, तो वो एंट्री भी हमें यहाँ पर करनी है, ताकि क्योंकि वो हमने अपने पर्सनल यूज के लिए निकाले हैं, वो बिजनेस का नहीं है, तो हमारी कैपिटल कम हो जाएगी। ओके, ये हमने कुछ एक्सपेंस किया, आप देख सकते हैं कि कैपिटल हमारी कम हो गई है यहाँ से। और यहाँ पर करंट लायबिलिटीज में आप देख सकते हैं कि ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ पर इतनी दिखा रही है, यानी कि हमने यहाँ पर जितना पे किया है उतना लिया नहीं है अभी तक, तो वो चीज़ है, इसीलिए ये यहाँ पर आ रहा है। बाकी वो वहाँ पर ही आ जाता। फिक्स असेट को हम यहाँ पर देख सकते हैं 50,000 का फर्नीचर है। करंट असेट हमारे पास कैश इन हैंड है, ये सारी चीज़ें हैं। क्लोजिंग स्टॉक भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, और साथ में प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं यहाँ पर। इतना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस है। ओके, तो करंट लायबिलिटी को हमें 0 करना पड़ेगा। तो हम वाउचर में जाके F7 में एंट्री कर देंगे GST रिसीवेबल्स, जो हमारा करंट असेट है। ओके,
तो इसके यहाँ पर हमारा CGST जो है वो लिख देंगे। GST रिसीवेबल में जाना है हमें यहाँ पर, और यहाँ पर हम 2 में एंट्री करेंगे। CGST हमारा जो है 1083 और 2 में हमारा आएगा SGST 1083। ओके, ओके। तो हमने CGST और SGST को अभी 0 कर दिया और GST रिसीवेबल में एंट्री ले गए। ओके, क्योंकि वो वाला जो हमारा था करंट लायबिलिटी वो इस साइड आ गया था, क्योंकि हमारी लायबिलिटी नहीं थी वो हमें पैसे लेने थे। वो भी मैंने आपको वो चीज़ बता दी थी किस तरीके से वो ट्रांजेक्शन है। GST रिसीवेबल यहाँ पर आ गया, CGST और SGST आप देख सकते हैं, और CGST SGST 0 हो गया। ओके, ये हमारा रिसीवेबल है। और पेएबल अगर हमारा नेक्स्ट मंथ में होता है तो उसके सामने हम ये एंट्री एग्जिस्ट करके हमारा जो अमाउंट बच जाता है वो हम कर देते हैं। ओके, तो ये आपको अगर लेजर भी देखना है यहाँ पर तो डायरेक्टली हम यहाँ जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में, अकाउंट बॉक्स में जाके आपको CGST सर्च कर देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाली ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैंने वो वाली एंट्री अभी हाइड कर दी है। तो आप देख सकते हैं कि हमने वनिका फुटवेयर से 4428 रुपीज़ का GST पे किया है परचेज करते टाइम, और 510 रुपीज़ का भी हमने पे किया है, यानी टोटल हमने 4938 रुपीज़ पे किया है। इसके सामने हमने 3855 रुपये रिसीव किया है GST का, इसलिए हमारा यहाँ ITC बनता है। इसलिए मैंने आपको GST रिसीवेबल में एंट्री बताई। अगर आपका GST पेएबल होता तो वो आपका क्रेडिट साइड में दिखता है, यहाँ पर क्लोजिंग साइड में। ओके, तो ये जैसे CGST है ऐसे ही सेम टू सेम हमारा SGST भी आएगा। ओके, तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको क्लियरली समझ में आ रही है, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा ही आसान तरीके से आपको बताया है। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो हमने ऑलमोस्ट फुटवेयर अकाउंटिंग पूरा का पूरा कवर कर लिया है, और यहाँ पर कोई चीज़ बाकी नहीं रहती है। और अदर तो हमने छोटी छोटी वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी है, आप हमारा जाके चेक कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो डिटेल में अगर आपको सीखना है तो वो एक एक करके चीज़ सीख सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि ये सारे स्टोर के अलावा मैंने जो एंट्रीज बनाई थी, एडजस्टमेंट की एंट्री वाला जो प्लेलिस्ट है वो देख लेना है आपको। और इसके साथ में एक्सेल का कोर्स भी कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा सही कोर्स है हमारा। स्टॉक कॉस्टिंग मेथड भी सीख सकते हैं, और पेरोल आपको काफ़ी ज़्यादा ही सीखने की आवश्यकता है, ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। ओके, और टैक्स सेविंग भी आप सीख सकते हैं। इसके साथ में टेली और टेली के कोर्सेज बना के रखे हैं। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको देख लेनी है, तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया, प्राइस लिस्ट आपको सीख लेना है, वो काफ़ी ज़्यादा सही है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें सीख लेनी है, और हमने वीडियो बना के रखी है। तो फिर अगर हम कोई भी एक अकाउंटिंग कवर करने बैठेंगे तो फिर हमारी रिपीट वीडियो आ जाएंगी, कुछ नया आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए हमने आगे की वीडियो में डिटेल में सारी चीज़ें सिखाई है, वो आप चेक कर सकते हैं। और इसके साथ में फुटवेयर अकाउंटिंग हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। हमने 5 वीडियो ऑलरेडी बनाई है, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर सकते हैं। और डिटेल्स जो हमारी GST की, एडजस्टमेंट की, प्रॉफिट एंड लॉस की सारी एंट्री हमारे टेली वाले कोर्स में आप कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितनी सारी हमने वीडियो बनाकर रखी है।